कोई भी बीआईएस के अधिकारी चेकिंग करने के लिए आए ज्वेलर के पास, तो एक ज्वेलर को किन बातों का ध्यान रखना है? दूसरा, आजकल बहुत सारे लोग फेक बनकर भी पहुंच जाते हैं या फोन पर धमकी दे रहे हैं। अभी हमने कुछ दिल्ली में केसेस देखे कि फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं बीआईएस से बोल रहा हूँ, आपका सैंपल फेल हो गया, पता चला उठाया नहीं उठाया, क्योंकि आपने बोला कि साल भर में एक बार तो उठाते ही हैं। तो अब आदमी घबरा जाता है। उसमें क्या है कि जैसे ही सुनता है कि बीआईएस का अधिकारी, तो ज्वेलर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब अगर कोई बीआईएस अधिकारी आता है तो कैसे बिहेव करे वो उनके साथ? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आज के तारीख में आपने पूछा है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे हुए कि कोई फेक आईडी लेके आ जाता है, या बहुत सारी इंसिडेंट ऐसे हुए जो सही में बीआईएस ऑफिसर नहीं होते हैं, और उसकी वजह से काफी नुकसान भी हुआ है हमारे ज्वेलर भाइयों को। तो इसमें बेसिकली अभी अभी रिसेंटली जनवरी 2024 में नए गाइडलाइंस आए हैं, जिनमें बीआईएस ने बहुत अच्छे चेंजेस किए हैं। उन्होंने उन्होंने इन चीजों का संज्ञान लिया है और तुरंत ही ये गाइडलाइंस में चेंज किए ज्वेलर्स के हित में। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि अभी बीआईएस के ब्रांच ऑफिस जो रीजनल वहाँ की जो हेड ब्रांच ऑफिस के जो हेड है, उनके अथॉरिटी से एक लिस्ट निकलेगी कि फलाना हॉलमार्किंग ऑफिसर जो है या एजेंट जो है जो सैंपल कलेक्ट करता है, उसको वो लिस्ट दी जाएगी। पर्टिकुलर ज्वेलर्स के नाम दिए जाएंगे कि फॉर एग्जांपल आज वो इस एरिया में 10 ज्वेलर्स को उसको कवर करना है, तो 10 लोगों की लिस्ट अप्रूवल के साथ उसको बकायदा दी जाएगी और हॉलमार्किंग ऑफिसर को और हॉलमार्किंग एजेंट को। पहले खाली हॉलमार्किंग एजेंट एक सिंगल ऑफिसर को ही राइट था कि वो ज्वेलर शॉप में जावे और सैंपल कैरी करे, बट अभी कंपलसरीली उन्होंने दो दो ऑफिसर्स का प्रावधान रखा है, जिसमें एक हॉलमार्किंग एजेंट होगा जो ज्यादा करके आउटसोर्स होते हैं, जो बीएस ऑफिसर नहीं होते, बट आउटसोर्स किया हुआ काम है ये। बट अभी कंपलसरीली एक बीएस ऑफिसर भी उनको ज्वाइन करेगा। अब ये बात हो गई कि किसको किसको अथॉरिटी है शॉप में जाने की। सेकेंड चीज है कि एक बार जो हमारे शॉप में ये आ जाते हैं, तब हमें क्या क्या ध्यान रखना है। हमें घबराना नहीं है बिल्कुल, लाइक ट्रीट देम एज अ फ्रेंड, वो हमारे मित्र की तरह है और हमारे गाइडेंस अच्छे अच्छे काम के लिए आए हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको पूरा राइट है कि आप उनके आईडी कार्ड्स जांच कर लीजिए, या फिर उनसे आप काफी अच्छे तरह से बर्ताव कीजिए। कोई कोई इसमें ये दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। फिर दूसरा है कि आपको हर एक ज्वेलर को अपने ब्रांच ऑफिस और रीजनल ऑफिस के नंबर्स रखने चाहिए, कि आपके ब्रांच ऑफिस में जो भी कांटेक्ट पर्सन या जो हेड ऑफ ब्रांच है या ऑफिस के नंबर है, तो आप उनको कभी भी क्रॉस चेक करके पूछ सकते हैं कि भाई ये श्रीमान जी आए हुए हैं हमारे ऑफिस में, क्या सही है, या आज हमारे यहाँ का ये प्लान था कि नहीं था। सो अभी बेसिकली सारा प्री प्लान होता है आपका, और कोई भी चीज सरप्राइज की तरह नहीं आती है। इट्स अ रूटीन मार्केट सैंपल का पिकअप है। हाँ, अगर आपको कोई दूसरी न्यूज आई है या फिर जहाँ पे सर्वे वगैरह होना है, तो वो अलग चीज है। बेसिकली उसके लिए भी अप्रूवल्स होते हैं, बट वो एक प्लान तरीके से नहीं होता है वो, शायद वो थोड़े उसमें गोपनीयता रखी जाती है। बट फिर भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि भाई सच में ये हमारे यहाँ पे आने थे या नहीं थे। तो ये राइट आपको है, हर ज्वेलर को है। तो उसके पहले आप कोई भी उनको आपका ज्वेलरी का एक भी पीस आप हैंड ओवर ना कीजिए। पहले आप वेरीफाई कर लीजिए कि हाँ यही यही ऑफिसर्स है जो मेरे यहाँ पे आने थे और उनके रूटीन काम के लिए आए हुए हैं। एक बार आपको तसल्ली हो जाए, यू आर सेटिस्फाइड, फिर आप आगे की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। अब उनको क्या क्या राइट है बेसिकली, उनका जो हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ वर्क जो है शोरूम में जाने के बाद क्या है। उनको ये अश्योर करना है कि इन्होंने अगर बीआईएस का लाइसेंस लिया है तो ये बीआईएस के गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं और सही तरीके का माल रख रहे हैं, जो कंज्यूम अल्टीमेटली ये कंज्यूमर के हित के लिए कर रहे हैं बेसिकली। कि जो भी स्कीम है ये अल्टीमेटली कंज्यूमर को देख के अपने को सारा सोचना है। सो बेसिकली सबसे पहले वो ऑफिसर देखेंगे कि एक कंज्यूमर के हैसियत से आएंगे कि रैंडमली वो ज्वेलरी देखेंगे पहले कि भाई ये चीजें हैं, और उसमें से चेक करेंगे कि एचयूआईडी उस पर लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, उसमें कोई दूसरी टाइप की मार्किंग तो नहीं है। उसके बाद उनके पास जो बीआईएस केयर ऐप होता है, जो आज हर कोई डाउनलोड कर सकता है बेसिकली। तो बीआईएस केयर ऐप ये ऐसा ऐप है, एप्लीकेशन है, जो एंड्रॉइड और आईओएस पे भी उपलब्ध है, जिसमें आप खाली आप एचयूआईडी डाल दीजिए तो आपको पूरी उसकी हिस्ट्री आ जाएगी कि कौन से ऑन मार्किंग सेंटर ने किया है, कितनी प्योरिटी का है, और कौन से ज्वेलर कोड से ये जनरेट हुआ है। सो बेसिकली फिर वो एज अ कंज्यूमर वो वेरीफाई एचयूआईडी करता है। 5-6 पीस रेंडमली उसको करने रहते हैं, 10 पीस, तो 5 से 10 पीस के बीच में वो कहीं से भी वो उनको रिक्वेस्ट करेंगे ज्वेलर को कि आप आपका ये माल हमें दिखाइए, हमको चेक करना है कि भाई ये आप जैसे भी बीआईएस का प्रावधान है उस तरीके से आप माल रख रहे हो और कंज्यूमर के लिए रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, उनको कोई गलत माल तो आप नहीं दिखा रहे हो। तो बेसिकली फर्स्ट राइट इनका वो है। और उसके बाद फिर वो एक लास्ट में फिर एक काम करेंगे कि एक छोटा सा पीस लेंगे
छोटा सा सैंपल लेंगे बेसिकली। अभी समझो उनको लगा कि ये नेकलेस मेरे को टेस्ट के लिए भेजना है हमारे इंडिपेंडेंट लैब में। सो बीआईएस की खुद की 8 से 9 लैब्स है पूरे इंडिया में। तो जो भी नियरेस्ट लैब है वहाँ पे वो एक छोटा सा टुकड़ा, 2 ग्राम का टुकड़ा कट करेंगे, या फिर रिंग है तो पूरी मेल्ट कर लेंगे, उसमें छोटी आइटम होगी तो, और फिर वो अपने पर्टिकुलर लैब में भेजेंगे। उसका भी प्रोसीजर ऐसा है कि लाइक बेसिकली उसका आधा पीस जो है, समझो फॉर एग्जांपल 2 ग्राम की वो पीस अपने लैब के लिए उनको रिक्वायरमेंट है, तो 2 ग्राम में से 1 ग्राम कट करेंगे, 50% कट करेंगे बेसिकली, और उसमें से आधा पीस वहीं पे रखेंगे ज्वेलर के स्टोर पे एज अ काउंटर सैंपल। उसकी उसके प्रॉपर पेपर्स देंगे उनको, जो आज की वैल्यू है उनकी गोल्ड की, उसके हिसाब से उनको क्रेडिट नोट दिया जाएगा कि कल उठ के हम जो सैंपल लेके जा रहे हैं उसका कुछ भी मिसप्लेसमेंट हो गया तो हम आपको उसका मॉनेटरी मुआवजा भी देंगे बेसिकली। तो आपके पास से जो भी पीस लेके जा रहे हो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होते हैं, वो प्रॉपर ऑनलाइन प्रक्रिया से उसको पूरा प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है, उसके बाद ही वो सैंपल लेके जाते हैं। और बकायदा अभी तो नए गाइडलाइंस के हिसाब से उनको हर चीज का फोटो लेना है, पैकिंग, वो सैंपल पैक होने के पहले और पैक होने के बाद भी, तो उसका कोई मिसयूज ना हो और सही जगह पे पहुंचे। और आपके यहाँ से सैंपल उठाने के बाद दैट हैज टू रीच द ब्रांच ऑफिस विद इन 24 आवर्स बेसिकली। उस ऑफिसर को, अगर समझो कि कोई दूर दराज के गांव के ऑफिसर है जिनको बहुत सारे रीजनल या रूरल एरियाज कवर करना है, तो उनको वापस आना ही आना है आपको 24 से 48 घंटे में वहां पे सबमिट करने के लिए। तो वो काफी सारे स्ट्रिक्ट प्रावधान रखे कि उसमें कोई प्ले ना हो पाए या कोई ज्वेलर का कोई नुकसान ना हो पाए इसमें। कुल मिला के अगर कोई अधिकारी आता है तो ज्वेलर से खाली 2 ग्राम या 2 ग्राम की ज्वेलरी या पूरा स्टॉक लेके नहीं जाएगा, एक छोटा सा पीस ही लेकर जी जाएगा। आधा पीस ज्वेलर के पास रहेगा, आधा पीस बीआईएस अधिकारी लेके जाएगा। मान लो उन्होंने ले गए पीस और टेस्टिंग की अपनी लैब में, और उसकी रिपोर्ट आई और उसमें कुछ गड़बड़ी निकली, और फिर जो ज्वेलर के पास पीस है उसने भी उसको टेस्ट कराया इंडिपेंडेंट लैब में, अगर वो दोनों रिपोर्ट मिसमैच हुई या, तो वो कैसे होगा, मतलब उसमें क्या होगा? नहीं, इसका प्रोसीजर भी सेट किया हुआ है, बीआईएस ने काफी क्लियरली गाइडलाइंस में दिया हुआ है कि अभी काउंटर सैंपल को सील करते हैं बेसिकली, आप उसको इंडिपेंडेंटली आपके लैब में नहीं भेज सकते सबसे पहले तो। सो बेसिकली अगर आपको वो काउंटर सैंपल टेस्ट भी कराना है, सॉरी, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि अभी उन्होंने फर्स्ट सैंपल जो अपने लैब में भेजा और उसमें प्योरिटी में कुछ डिफरेंस आ गया कि आज 22 कैरेट का कोई पीस था तो उसका 21 कैरेट आ गया, हम लोग मानते हैं। तो बेसिकली अभी ज्वेलर को पूरा राइट है उसको चैलेंज करने के लिए। तो वो क्या कैसे करेगा कि सबसे पहले उनको नोटिस आएगी बीआईएस के ब्रांच ऑफिस से कि आपका ये फलाना पीस फेल हुआ है, हमारी ये लैब के रिपोर्ट के साथ वो सारा भेजेंगे आपको। उसके बाद भी अगर ज्वेलर को इसमें डाउट है कि नहीं ये टेस्टिंग सही तरीके से नहीं हुई है, तो फिर वो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं काउंटर सैंपल टेस्टिंग के लिए, जो उनके पास ऑलरेडी पीस था। तो उसके लिए क्या होता है कि जो जिस भी ब्रांच ऑफिसर या फिर दूसरे कोई ब्रांच ऑफिसर जो अवेलेबल है, वो और हॉलमार्किंग एजेंट वापस से वो शॉप पे आएंगे, उनके सामने ये सील ओपन किया जाएगा, या फिर उसको लैब में भेजा जाएगा। सॉरी, पहले पहले उस एनवलप को लैब में भेजा जाएगा, और ज्वेलर को पूरा राइट है कि उसके सामने वो सील पैकेट खुले इन द प्रेजेंस ऑफ वन ऑफिसर एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर ऑफ बीआईएस बेसिकली। तो ये सारा प्रोसीजर काफी ही ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है, सबके समक्ष होता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ आपके विदाउट बिना नॉलेज के कुछ हो रहा है ये चीज। तो आपको पूरी राइट है एज अ ज्वेलर कि आप आपके सामने वो टेस्टिंग देख सकते हैं बेसिकली, आप वो हिसाब से अपॉइंटमेंट ले सकते हो कि हमारे सामने ये टेस्टिंग की जाए, और आपको पूरा राइट है कि आप वो विटनेस कर सके वो टेस्टिंग को। तो इतना राइट आपको दिया हुआ है वो काउंटर सैंपल टेस्टिंग के लिए। फिर उसमें एक चीज होती है बीआईएससी के, वो ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा नहीं होना चाहिए या फिर और डिले नहीं होना चाहिए कोई भी एंड में ये सॉर्ट आउट करने में। तो एक अंडरटेकिंग करके लेती है कि अभी ये जो सेकंड टेस्टिंग जो भी होगा, इसका जो भी रिजल्ट आएगा मेरे को मान्य होगा, बेसिकली एक डिक्लेरेशन भी लिया जाता है। तो ये जितनी प्रक्रिया चलती है उस दौरान ज्वेलर को बिक्री की अनुमति होती है? इसमें भी दो कैटेगरी है बेसिकली। इसमें अभी कितने परसेंटेज से फेल हो रहा है आपका सैंपल। सो बेसिकली डिफाइन की है बीआईएस ने लिमिट्स। अगर आपका 4% के ऊपर फेल हुआ ज्वेलरी, तो समझो आपका 75% की ज्वेलरी, जो हम लोग 18 कैरेट की ज्वेलरी बोलते हैं, और अगर आपका मार्केट सैंपल का जो रिपोर्ट आया 71% के नीचे, तो फिर आपको वो स्टॉप मार्किंग में ये कर लेते हैं, और इसमें आपको अलाउ नहीं करते हैं बहुत बार। वो भी स्पेशल केसेस में बेसिकली, कि कैसा होता है कि अभी आपका माल समझो 40 पीपीटी के ऊपर पकड़ा गया और उस पे कोई इलीगल मार्क्स भी है या ये भी है, तो वैसे स्पेशल केसेस में आपको कोई भी राइट नहीं है कि आप माल बेच सकते हो। तो एक वो सीरियस ऑफेंड माना जाता है सेक्शन 7E में। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सैंपल फेल हो जाता है, तो आप
को तुरंत बंद नहीं करेंगे बेसिकली, चाहे वो कितने भी कैरेटेज का डिफरेंस हो। इसमें 4% के ऊपर भी हो सकता है, या उसका कोई लिमिट नहीं है बेसिकली। तो उसमें सबसे पहले बीआर जैसे ही उसके पास रिपोर्ट आती है, तो फेल रिपोर्ट की उसको नोटिस देनी पड़ती है ज्वेलर को। ज्वेलर को नोटिस पहुंचते ही 14 डेज का टाइम दिया जाता है, 14 दिन का टाइम दिया जाता है उनसे रिप्लाई लेके, कि बेसिकली ये हम आपका ये फेलियर नोटिस किया गया है, तो आप एक शो कॉज नोटिस की टाइप आप समझ सकते हो, और आपको उसको जवाब देना है कि आपने क्या करेक्टिव एक्शन लिया है और आपको क्या कहना है इसके बारे में। और उसमें भी ज्वेलर को राइट है कि या तो फिर वो काउंटर सैंपल टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं, या फिर पर्सनल हियरिंग के लिए जा सकते हैं। तो ये एक काफी कानूनी तरीके से ये प्रोसीजर फॉलो करके ये सारा इसका निवारण किया जाता है। हाँ, अगर ज्वेलर के पास अगर समझो काउंटर सैंपल भी फिर वापस फेल हो जाता है और ज्वेलर के पास कोई सही जवाब नहीं है, उसके बाद ही वो कैंसलेशन के लिए जाता है बेसिकली।